हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कायल चैनल। और आज हम डार्ट को सीखते सीखते कितना इतनी दूर आ गए हैं कि आज हमारी बारी है मिक्सन सीखने की। तो आज बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि मिक्सन होता क्या है। अच्छा, मिक्सन हमने बहुत बार डिस्कस किया होगा कि मिक्सन 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 हम जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे थे, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मिक्सन का यूज़ करने के लिए कह रहे थे कि हम यही कह रहे थे कि हमारा जो डार्ट लैंग्वेज होती है वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बट उसके लिए हम मिक्सन का यूज़ कर सकते थे जिससे हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो पाए, है ना। तो आज हम जानेंगे कि मिक्सन होता क्या है। ठीक है, आज हमारा है मिक्सन 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 के लेक्चर में। तो आज मैं बताता हूँ मिक्सन होता क्या है। मिक्सन इज जस्ट जस्ट अ टाइप ऑफ क्लास जिसमें यार आपका कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका मल्टीपली इनहेरिट भी हो सकता है एक क्लास में। इनहेरिट बोलना तो गलत बात है, मतलब इतना भी गलत नहीं, बट एक हद तक वो इम्प्लीमेंट करता है उसको, बट सारे नहीं। और आप मेथड के डिक्लेरेशन भी कर सकते हो इसमें। मिक्स इन, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन है, जैसे किसी की क्वालिटी हो गई, जैसे स्विम हो गया, मैं स्विम को ले लेता हूँ। ठीक है, वॉइड डू सॉरी इज स्विम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस एनिमल इज एबल टू स्विम। मिक्स एंड वॉक कर देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखता हूँ डू वॉक। दिस एनिमल इज एबल टू वॉक। मैंने दो मिक्सन बना लिए, ये मिक्सन वन, ये मिक्सन वन और ये मिक्सन टू। नीचे लिख देता हूँ मैं, मिक्सन वन एंड दिस इज मिक्सन टू। ठीक है, अब मेरे पास आता है जैसे कि एक एनिमल आता है डक। अब मेरे पास ये डक की क्लास है। ठीक है, मैं तो डक बनाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी, वही विद स्विम, जो स्विम कर सकता है, और ये वॉक भी कर सकता है। ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर लिखूँ जैसे डक, डक इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, मिक्सन्स कैन नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर फॉर themselves। वैसे कंस्ट्रक्टर ही नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर किसी के लिए भी हो, तो, हो ही नहीं सकता। तो मैं डक ले लेता हूँ, डक यहाँ पर लिख रहा हूँ, डक डॉट डू वॉक, डक डॉट डू स्विम। अगर मैं चलाता हूँ, ओ सॉरी, तो डू कर देते हैं। ओके, द एनिमल इज एबल टू वॉक, द एनिमल इज एबल टू स्विम। तो अगर मैं वॉक भी कॉल कर रहा हूँ तो ये वॉक भी आ रहा है, और मैं स्विम कॉल कर रहा हूँ तो ये स्विम भी आ रहा है, स्विम भी आ रहा है। सॉरी सॉरी, मैंने सीक्वेंस थोड़ा उल्टा कर दिया। बट हमारे पास दोनों मिक्सन के जो हमारे मेथड डिक्लेयर्ड थे वो हमारे एक क्लास में आ रहे हैं। तो ऐसा करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक क्लास में। तो ऐसा करके हमने इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया। बट हमारे पास इसमें कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, तो इसके हिसाब से हमें फिर एक क्लास जोड़नी पड़ती है। अगर हमें एक्सटेंड करना है तो एक या तो क्लास जोड़नी पड़ती है या फिर इसमें वैल्यू डालना पड़ता है। बट हम ये भी कर सकते हैं जो हमारा चल रहा है ना। और इसमें आप देखोगे कि मिक्सन है हमारे पास, मिक्सन वन हो गया, मिक्सन टू हो गया। तो इसमें एक चांसेस और आ जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जहाँ पर भी होगा ना वहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी जो होता है, दिस इज दिस हेल्प्स अस टू implement the multiple inheritance। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। यहीं पर ही एक प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि
ambiguity may appear as the multiple inheritance came into the picture। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम हम फेस करनी पड़ सकती है, जो होती है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर इस फ्रेम में एक और डाल देता हूँ, जैसे स्पीक डाल देता हूँ, ठीक है, प्रिंट, ये हो गया आपका स्विम एंड स्पीक। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर हो गया आपका वॉक एंड स्पीक। ठीक है, तो अगर मैंने इसको मिक्सिंग में जैसे ऐड किया कि पहले स्विम फिर वॉक डाला, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं डक डॉट स्पीक बोलूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए। ओके लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ कि आता क्या है। वॉक एंड स्पीक आया, वॉक एंड स्पीक, वॉक एंड स्पीक, वॉक एंड स्पीक, ये रहा लाइन नंबर 28 जो कि सेकंड मिक्सन में है। ओके, अगर मैं इसका सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ तो क्या होता है, स्विम एंड स्पीक, स्विम लास्ट में, स्विम ये रहा। तो अब क्या हो रहा है, जो लॉजिक ये है कि जब भी हम क्लास में इसको अटैच कर रहे हैं, जब भी विद कीवर्ड्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी क्लास में, तो जो सीक्वेंस होगा ना, उसमें लास्ट वाले मिक्सिन को प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, लास्ट मिक्सिन will have the most priority than other mixins while implementing in a class। ठीक है, जब भी क्लास में कोई कभी इम्प्लीमेंट होगा तो जो लास्ट वाला होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो मैंने लास्ट वाला किया, तो जब भी मैंने स्पीक वाला कॉल किया कि इसमें स्पीक जो था दोनों में एग्जिस्ट कर रहा था सेम फंक्शन, बट ये कॉल वाला कौन सा हुआ पहले, जब लास्ट में स्विम था तो स्विम एंड स्पीक आया, और जब ये वॉक था लास्ट में तो वॉक एंड स्पीक आया। तो इसका यही मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है, और इसमें जो लास्ट में होगा उसके पास, मतलब लास्ट वाले की सीक्वेंस को मैटर करता है, लास्ट वाली जो भी सीक्वेंस होगी उसके उसको मैटर करता है कि लास्ट में हमें जिसको रखना है उसको रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा हम कोई और नहीं रख सकते हैं अगर हमारे पास एम्बिगिटी के चांसेस बन रहे हैं तो। वैसे क्लासेस मिक्सेंस और ये सब होते हैं जो ये दिन ब दिन ऐड ही होते जाते हैं तो बड़े होते रहते हैं, तो इसके हिसाब से हमें लास्ट वाले सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी उससे पहले वाले सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट वाले पर ही हम ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसका सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। और यहीं पर ही हमारा मिक्सन ख़त्म हो जाता है कि इतना सा ही टॉपिक था हमारे पास, ज़्यादा बड़ा नहीं था। मिक्सन मतलब बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है, तो इस वजह से हमने भी मिक्सन को आज बना दिया। बट आगे हम और भी चीज़ों को लेकर आएंगे, जैसे कि हमारे गेटर सेटर मेथड्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, और ट्राई कैच, फाइनली भी ब्लॉक सीखेंगे हम, क्या कैसे क्या काम करता है, सारी फंक्शनलिटी सीखेंगे, और कैसे यूज़ करते हैं उसको वो भी सीखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और थैंक यू फॉर दिस। और आज के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।